फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी चलाने वाले साथियों, आप सबको नमस्कार। साथ में ही जो फिनो पेमेंट बैंक के बारे में कुछ जानकारी करना चाहते हैं उनके लिए भी तहे दिल से नमस्कार। साथियों, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो सभी लोग ग्राहक सेवा केंद्र के रूप में यानी सीएसपी के रूप में जाने जाते हैं। इसमें कुछ चिट फंड कंपनियां हैं और कुछ आरबीआई से रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। दोनों के काम में, चिट फंड कंपनी और आरबीआई के काम में, दोनों में फ़र्क होता है। जिसको मैं बात करने जा रहा हूँ फिनो पेमेंट बैंक की, वो फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी जो है आरबीआई से रजिस्टर्ड है, जिसमें अकाउंट भी खुलता है और जो भी बैंकिंग के काम है सारे काम होते हैं। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, जनधन अकाउंट, या फिर जो नॉर्मल अकाउंट होता है 1000 से खुलता है। करंट अकाउंट भी खुलता है, लेकिन करंट अकाउंट अभी रोक दिया गया है। तत्काल एटीएम भी मिल जाता है सेम समय, यानी जस्ट किसी का आप अकाउंट खोलते हैं तुरंत अकाउंट उसका एक्टिव हो जाता है और एटीएम मिल जाता है, एटीएम भी एक्टिव हो जाता है। इसके साथ में जो भी लोग फिनो पेमेंट बैंक की सीएसपी चला रहे हैं, हमारे पुराने साथी हैं, उनके लिए एक बड़ी दिक्कत की बात आती है कमीशन का। वो सभी लोग कमीशन जानना चाहते हैं कि कमीशन हमारा कितना आता है, कैसे आता है। इसके बारे में मैं एक पोर्टल को आईडी लॉगिन करके मैं बता रहा हूँ। फिलहाल मेरा तो ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप वाली आईडी है, मैं एक ऑपरेटर आईडी खोल रहा हूँ। खोल करके मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से काम होता है। हमारा काम देखिए, जो भी लोग होते हैं सबको किसकी आईडी ब्लॉक है, किसकी आईडी खुली हुई है, कौन वर्क कर रहा है, कौन वर्क नहीं कर रहा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं और फॉलो भी करते हैं। लेकिन मैं आपको एक आईडी खोल के दिखा रहा हूँ जो ऑपरेटर आईडी होगी। देखिए, मैंने इस आईडी को लॉग आउट कर दिया और मैं देखिए यहाँ पर एक आईडी खोल रहा हूँ। ये डेमो आईडी है। जब भी आप देखिए आईडी लॉगिन करेंगे, नया पेज खोलेंगे, तो इस तरह का मैसेज आपको हमेशा आएगा ही आएगा। इस मैसेज को आपको पढ़ना है। एक बार अगर पढ़ लिए हैं तो दोबारा से आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आप इग्नोर कर देंगे, ओके कर देंगे। अगर पहली बार हैं या इसमें कोई दिक्कत अगर आ रही है आपको, तो आप यहाँ पर कॉल भी करेंगे और कंपनी को बताएंगे भी किस तरह की दिक्कत हमारे साथ की जा रही है। अब यहाँ पर ओटीपी डालेंगे, जो भी आपका ओटीपी होगा। जब आप पहली बार आईडी लॉगिन करते हैं तो ओटीपी मांगता है। एक बार ओटीपी डालने के बाद दोबारा ओटीपी वो नहीं मांगता है जब तक आप उसकी कुकीज़ फाइल डिलीट नहीं करते हैं। जैसे ही कुकीज़ फाइल डिलीट कर देते हैं, फिर दोबारा ओटीपी वो मांग लेता है, या दूसरी आईडी खोलते हैं तो भी वो मांगता है। पासवर्ड मैंने डाल दिया, मैंने नेक्स्ट किया, करते ही देखिए यहाँ पर एक पेज खुल गया। अब इस पेज पर बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, लेकिन मुझे बताना है आपको कमीशन के बारे में कि साथियों आपको कमीशन कम मिलता है कि ज़्यादा मिलता है। इसकी बारे जानकारी आप नहीं कर पाते हैं और आप परेशान रहते हैं कि मैंने 20 लाख ट्रांजेक्शन किया, 15 लाख ट्रांजेक्शन किया और मेरा बहुत ही कम कमीशन आया। कमीशन की गणना कैसे करते हैं, आप कैसे जानते हैं कि कितना कमीशन आपका आएगा? कारण क्या है कमीशन कम आने का, या सही जानकारी न हो पाने का, या सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूटर या ऑपरेटर या ब्रांच के द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा पाती है, जिसकी वजह से हम और आप सभी लोग परेशान होते हैं। मैं आपको एक लमसम आंकड़ा बता रहा हूं कि जिससे आपको अंदाज़ा चल जाएगा कि मेरा कमीशन कितना बनना चाहिए और कितना बना होगा। साथियों, दो तरह के कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ वीएलई हैं, सारे सीएसपी धारक हैं, जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ एपीएस से पैसा निकालते हैं, यानी अंगूठा लगा कर पैसा निकालते हैं। दूसरे ऐसे हैं, कई सारे लोग हैं जो लोग केवल एटीएम से पैसा निकालते हैं, एपीएस से पैसा किसी और से निकालते हैं, एटीएम से पैसा हमारे कंपनी से निकालते हैं। क्योंकि हमारे कंपनी से एटीएम से पैसा निकालने पर जितनी एटीएम की लिमिट होती है उतना पैसा निकल जाता है। यानी किसी की एटीएम की लिमिट अगर 20,000 है तो 20,000, 40,000, 40,000, 2 लाख है तो 2 लाख। क्योंकि जो लोग पीओस रखे हुए हैं, पीओस की लिमिट 2,000 रुपये होती है, 2,000 के बाद उनका चार्ज लगता है। तो बहुत सारे लोग फिनो पेमेंट बैंक का एटीएम चलाते हैं। तो एटीएम वाले हो गए। और तीसरे होते हैं कि जो एटीएम और एपीएस दोनों चलाते हैं फिनो बैंक का ही। उन तीनों लोगों के कमीशन चेक करने का हल्का फुल्का सा मैंने एक रेशियो बनाया हुआ है। हल्के फुल्के अंतर हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है। पहला यह है कि जो लोग एपीएस से काम करते हैं वह लोग
पूरे महीने भर में जितना ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर महीने भर मान के चलिए कि उन्होंने 100 ट्रांजैक्शन किया तो लगभग उनका 300 रुपया कमीशन आता है। जो लोग एपीएस और आधार दोनों मिलाकर काम करते हैं उनका लगभग 350 रुपये कमीशन आता है 100 ट्रांजैक्शन पर। जिन्होंने जो है केवल एटीएम चलाते हैं उनका 100 ट्रांजैक्शन पर 400 से 500 रुपये कमीशन आता है। अब इसको मैं बता रहा हूँ कैसे आप चेक करेंगे। आप अपने पोर्टल पर जाएंगे, पोर्टल पर जाने के बाद आप रिपोर्ट पर जाएंगे, रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स पर। यहाँ जाने के बाद जो है आप पहली तारीख सेलेक्ट कर लेंगे अप्रैल का, जैसे पिछला महीना जो कमीशन आया है अप्रैल का। देखिए मैंने पहली पर क्लिक कर दिया और उसके बाद मैंने जो है फिर यहाँ अप्रैल चयन किया, मेरे साथियों मई से चयन किया और यहाँ पर मैंने 31 तारीख डाल दिया क्योंकि 31 का महीना था। अब 1/5 से लेकर के 31/5 तक का जितना मेरा ट्रांजैक्शन है वो मुझे दिख जाएगा। तो साथियों जितना ट्रांजैक्शन दिख जाता है आपको, उसके बाद में आप इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र किए रहते हैं। जो फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं अपने अकाउंट में वह और जो ग्राहक के अकाउंट में करते हैं वह दोनों को फ़ंड ट्रांसफ़र को निकाल दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो कमीशन होता है वो ऑन स्पॉट आ जाता है। तो अब ये हो गया। इसके बाद आप इसको जो है आप यहाँ पर 10 पर कर लेंगे। अब आप नीचे लाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कितना ट्रांजैक्शन किया हुआ है। अब देखिए टोटल जो है यहाँ पर दिखा रहा है 104। 104 का मतलब में साथियों हो गया कि मैंने 1040 ट्रांजैक्शन जो है पिछले महीने मैंने किया हुआ था, यानी मैंने मई में किया था। तो 1040 का मुझे कमीशन आना चाहिए। अब 1040 में पर डे मैं कम से कम 2 बार 3 बार जो है मैं पैसा अपने खाते में ट्रांजैक्शन करता हूँ, ट्रांसफ़र करता हूँ। 8 से 10 लोग, 5 लोग, 4 लोग ऐसे हैं जिनका मैं पैसा उनके खाते में डालता हूँ। तो उन संख्याओं को हमको घटानी पड़ेगी। तो मान के चलिए कि ऐसे अगर हम 200 ट्रांजैक्शन या 300 ट्रांजैक्शन अगर हम घटा देते हैं, 300 ट्रांजैक्शन घटा दिए अगर, तो लमसम में 800 ट्रांजैक्शन के लगभग मेरा आ गया या 700 रुपये ट्रांजैक्शन मेरा आ गया। अब मैं एटीएम और एपीएस दोनों से काम करता हूँ तो मेरा कमीशन 3.5 रुपये के लमसम के रेशियो में आना चाहिए। तो अब मैं देखता हूँ कि मेरा कमीशन आया कितना है। तो मेरा कमीशन आना चाहिए जो है यहाँ के हिसाब से 8 त्रिक 2400 रुपये के लमसम में मेरा कमीशन आना चाहिए। थोड़ा सा आगे पीछे नीचे ऊपर हो सकता है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर जो है कल के अपने स्टेटमेंट पर, चूँकि पैसा जो है कल आया हुआ है कमीशन, कल की तारीख थी जून और कल था 12 तारीख और यहाँ भी 12/6 पहले से। साथियों सेक्शन एक्सपायर हो गया, मैं दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए दोबारा आईडी मेरी लॉगिन हो गई है। और मैं फिर चला गया यहाँ पर जो है रिपोर्ट पर। रिपोर्ट पर जाने के बाद मैंने यहाँ पर अकाउंट हिस्ट्री पर गया और यहाँ पर देखिए मैंने 12 तारीख सेलेक्ट कर दिया, यहाँ भी मैंने 12 तारीख कर लिया। अब 12 तारीख को मेरा कमीशन आया हुआ है। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं कि जो मेरा बताया गया आंकड़ा था वो भी एकदम एक्चुअल और सही था। मैंने जो आपको बताया रेशियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ डिस्प्ले पर कि किस तरह से जो मेरा कमीशन आया हुआ है और कितना आया हुआ है। ये देखिए मेरा कमीशन लिखा हुआ है पे आउट, ये 12 का डेट पड़ा हुआ है। यहाँ देखिए कमीशन लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 2345 रुपया। साथियों जो मैंने बताया वो रेशियो आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग 300 मेरा 1040 ट्रांजेक्शन हुआ था, मैंने 300 ट्रांजेक्शन निकाल दिया, बचा मेरा 730। तो 7 त्रिक 21 3.5 रुपये के लमसम में आप देख सकते हैं कि मेरा कमीशन आया हुआ है। तो साथियों ये 3.5 रुपया क्यों आता है? आपको किसी ट्रांजेक्शन पर 8 रुपये मिलते हैं, किसी पर 10 रुपये मिलते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जहां आपको 20 पैसे भी मिलते हैं, 40 पैसे भी मिलते हैं, 1 रुपये भी मिलते हैं। तो टोटल जो ऑन एवरेज रेशियो आता है वो रेशियो यहीं पर आकर के टिकता है। हल्का फुल्का इसमें डिफरेंस हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसके अलावा जो है यहाँ इसके नीचे अगर देखा जाए, यहाँ पर नील का जो ऑप्शन दिया हुआ है यह माइक्रो एटीएम का मेंटेनेंस चार्ज है।
118 रुपये कट गया। बाकी जो शेष पैसा बचा हुआ है ये मेरे खाते में ऐड हो गया एक कमीशन के रूप में। साथियों, यहीं जो लोग केवल जो है ATM से अगर मैं काम किया होता, मैं अंगूठा से पैसा नहीं निकाला होता, तो मेरा कमीशन जो है यह लगभग 3,500 से 4,000 के बीच में होता। अगर मैं कहीं केवल APS से काम किया होता तो ये कमीशन और घट करके 2,000-2,100 के लगभग में होता। तो इस तरह से आप जो है अपना अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना कमीशन आपका आया है। फिर भी ये कमीशन आपका कम आया हुआ है और आप हमारे साथ यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्मीकि सिंह वाइफ आप के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप हमको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कि मेरा कमीशन चेक करा दीजिए। मैं पूरा कमीशन स्ट्रक्चर जो है आपको भेज दूंगा। आप जान लेंगे कि मुझे कितना कितना कमीशन कैसे कैसे मिला हुआ है। साथियों, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं बताने के लिए कि आप सभी लोग जो भी BC जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप सभी लोग जो है अपने सेंटर पर, अपने दुकान पर जो है BC का सर्टिफिकेट ज़रूर जो है लगा दें। इससे आपको आने वाले समय में बहुत ही बेनिफिट होगा। BC का सर्टिफिकेट के लिए आपको जो है यहाँ पर जाना है, सबसे नीचे वाले ऑप्शंस पर, और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डाउनलोड सर्टिफिकेट। आप यहाँ क्लिक करेंगे डाउनलोड सर्टिफिकेट पर। क्लिक करते ही एक PDF जनरेट हो जाएगा और उस PDF को जो है आप प्रिंट आउट करके कलर बेहतर ढंग से बना करके जो है आप अपने सेंटर पर लगा देंगे, जिससे कोई भी सरकारी जो भी जांच करने वाला अधिकारी एम्प्लॉय अगर आएगा तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और ये नहीं पूछेगा कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं है। देखिए, बहुत सुंदर सा प्यारा सा एक सर्टिफिकेट भी है। तो इस तरह से जो है देखिए नाम लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है, कहाँ सेंटर लिए हुए हैं और कब सेंटर लिए हैं, सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बात मेरी समझ में आपके अगर आई हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथ साथ और भी जो फिनो पेमेंट बैंक के लोग रिसीव चलाते हैं उनसे भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कराने के बताइएगा। हमारे चैनल पर फिनो पेमेंट बैंक के साथ साथ PSEL इंडिया लिमिटेड का समाचार रेगुलर आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। हो सकता है साथियों कि मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा नहीं पाया हूँ, लेकिन मेरा समझाने का तरीका जो था वो यही था। साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।